और वेलकम बैक। तो आज हमारा फोटोशॉप 6 अकेडमी का डे 2 है एंड आज हमारी क्लास नंबर 2 और ये 2 पार्ट्स में होगी क्योंकि ये थोड़ी लेंथी क्लास होने वाली है क्योंकि इसमें जो टूल्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। मतलब कि उसके अंदर टूल्स ज़्यादा, थोड़ी सी समझाने वाली डिटेल ज़्यादा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में रखूँगा, वरना वीडियो एक ही बनाऊँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो चलिए एक दफ़ा कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के देख। तो सबसे पहले तो आज हमारे पास जो टूल आता है वो है इरेज टूल। ये किस तरीके से वर्क करता है, देखिए ये कोई मतलब इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने एमएस पेंट यूज़ किया हो वो बिल्कुल इसी तरीके से है इरेज टूल, क्योंकि कुछ टूल्स जो हैं वो एडिटिंग पेंटिंग सॉफ्टवेयर्स में बिल्कुल लाइक पेंसिल, पेन, इरेज टूल, फिल टूल, बैकग्राउंड फिल टूल, ये जो टूल्स हैं ये बिल्कुल सिमिलर हैं एक दूसरे के। तो इरेज टूल भी मैंने सिंपल सा एक इमेज इंपोर्ट किया है, तो इसको सिंपल अगर हम इसके ऊपर रन करें तो ये इधर से इस बैग इसको रिमूव करता जाएगा। अच्छा, ये चीज़ याद रखिए कि ये वाइट नहीं कर रहा, ये इसको इस लेयर को जो है रिमूव कर रहा है। हम इसको साइज़ बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ये इसको रिमूव कर रहा है। इसकी वजह, इसका सबूत क्या है कि जब हम निचली लेयर होगी उसको जब हम हाइड करेंगे तो यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट शो होगा। देखिए नीचे ग्रिड वाली जो है वो बॉक्सेस शो हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि नीचे ट्रांसपेरेंट है टोटल, जिसका मतलब ये कि नीचे ये ट्रांसपेरेंट है टोटल। इसको हम एक दफ़ा अनहाइड कर देते हैं, तो इसको हम जिस तरह मर्जी चाहें इरेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास इरेज टूल के केस में। एंड इफ़ अगर अब हम चाह रहे हैं कि सॉरी ये बात याद रखिएगा, फोटोशॉप में अनडू जो है वो कंट्रोल Z करने से आता है, वन टाइम करने से वन टाइम होगा, और अगर रीडू करना है तो कंट्रोल शिफ्ट Z। ओके, कंट्रोल शिफ्ट Z या शिफ्ट कंट्रोल Z, जो भी आप करना चाहें आप वो कर सकते हैं। ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया। तो बाकी शॉर्टकट्स आप कहीं और से भी जाके सेट कर सकते हैं, मैं अलग से उस पर क्लास बनाऊंगा। तो ये तो हमारे पास इरेज टूल हो गया। आगे हमारे पास बैकग्राउंड इरेज टूल आ जाता है। इस केस में हम बैकग्राउंड को इजीली रिमूव कर सकते हैं। मतलब ये सारे इरेज टूल्स ही हैं, इनका कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है आपस में। नेक्स्ट जो हमारे पास एक ऑप्शन आती है वो है ग्रेडियंट, और बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इसके पास सेकंड नंबर पे ऑप्शन है ये बड़ी ही सिंपल सी है। जैसे हम आम रूटीन में एमएस पेंट में यूज़ करते हैं इसको, वैसे ही ये यूज़ करेगा इसको। लेकिन ये देखिए इसने ओवरले किया है इस कलर्स को कि जो डार्कन पार्ट्स है उस पर नहीं किया, बाकी जो लाइट्स पार्ट्स हैं उनके ऊपर कर दिया। तो ये थोड़ी सी इस टूल की खासियत है बस। एंड इसको एक दफ़ा येलो पे सिलेक्ट करेंगे हम, और ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। चलें, ये तो इस केस में हो गया। अब हम आते हैं अपने ग्रेडियंट्स पर। तो ग्रेडियंट्स बेसिकली क्या है, हमारे कलर का जो फ्लो है उसके अंदर एक लय आ जाना, यानी कि उसके अंदर एक शेड आ जाना, यानी कि एक लाइट टू डार्क हो सकती है या डार्क टू लाइट हो सकता है। उस शेड को या उस फेड इन को जो हमारे पास वो पैटर्न सा आएगा, उसको एक फ्लो आएगा कलर का, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, जो अमूमन डार्क टू लाइट ही जाता है, या अगर हम उसको कंसिडर करें तो लाइट टू डार्क भी जा सकता है। जो भी हो, इस तरह का फ्लो जो है वो हमारे पास कहलाता है ग्रेडियंट, वो हमारे पास कहलाता है ग्रेडियंट। तो चलिए ये कैसे वर्क करता है। हमने सिंपली इसको सिलेक्ट किया। इसका सबसे बेहतरीन हल मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से न्यू ग्रेडियंट प्रीसेट्स और भी यूज़ कर सकते हैं लार्ज थंबनेल के साथ। ये इसके लेयर्स के उस प्रॉपर्टीज़ में आता है ब्लू, यहाँ से बड़े ये जो बेसिक्स हैं आप वो पर्पल्स पिंक्स में। लेकिन मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि आप यहाँ पर जाएँ, यहाँ पर से आप सिलेक्ट करें ग्रेडियंट। इस वाली ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट करें ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जैसे आप टैब ओपन करेंगे तो ये देखिए कुछ हो गया है, नीचे से एकदम एक शेड सा निकला है जो ऊपर की तरफ फेड हो रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलर को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से जाने के बाद पहले हम इस पॉइंट पे कि जो हमारा डार्कर पॉइंट है वहाँ पर कलर क्या होगा, पहले इसको सिलेक्ट करें। यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया, इस कलर के ऑप्शन में जाएं। बिलफर्स के हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सियान कलर होगा। ओके, तो ये कर लेने के बाद, और यहाँ पर हम चाह रहे हैं थोड़ा सा पॉपुलिश सा कलर होगा। ओके,
जब इतना हो जाएगा तो इसको ओके कर दें। यहाँ पर देखें, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि ये ग्रेडियंट जो इस तरह ऊपर की तरफ लगने के बजाय ऊपर से नीचे लगे, ये साइड से इधर लगे, तो उसकी क्या तरीकाकार है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल रही है एंगल की। तो एंगल में जाके आप इसको 180 खुद टाइप करें, या अगर आप मैनुअली मूव कराना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी मूव करा सकते हैं। मैं इसको फिलहाल मैनुअली मूव कर रहा हूँ, आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, या इसको हम एक दफ़ा सिंपली 90 डिग्री ऐसे ही कह देते हैं। सॉरी, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि इसको ग्रेडियंट्स में जाएं, ये ज़्यादा नीचे ला के। ओके, ये देखिए अब ये ग्रेडियंट जो हमारा पूरी तरह अप्लाई हो चुका है। ये डार्क एरिया एंड ये लाइट एरिया। ये किस तरह हुआ कि हम गए इस ऑप्शन में, एडजस्टमेंट्स के ऑप्शन में, एंड एडजस्टमेंट्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर हमने ग्रेडियंट दिया। ये याद रखिए, ये एडजस्टमेंट लेयर का टैब है जिसमें हम लेयर की जाके कोई भी एडजस्टमेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट में जाकर ग्रेडियंट पर क्लिक करें एंड देन अपना जो है ग्रेडियंट अप्लाई करें। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा ग्रेडियंट टूल, एंड अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर हमारे पास जो आता है वो है ब्लर टूल। ब्लर टूल के केस में क्या होता है, अमूमन आप अपनी कोई भी लेयर सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से आप पहले इस लेयर को हम कर देते हैं हाइट, और यहाँ से एक और हम करते हैं कि इसको जो है ये वाला डाल देते हैं। और यहाँ से जाने के बाद आप चाह रहे हैं ब्लर करना, बिलफर्स किसी भी बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं, आप वहाँ से जाके इजीली उसको ब्लर कर सकते हैं। इसके ऊपर फेरें जस्ट, और ये इस तरीके से ब्लर होता चला जाएगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा अगर आप ब्लर करना चाहते हैं तो इसका एक और तरीका है, इसका एक और एफिशिएंट तरीका है। आप सिंपली जाएं यहाँ से फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करें ब्लर, या ब्लर नहीं सही तो आप ब्लर गैलरी पर चले जाएं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ब्लर पर जाएं। यहाँ से जाने के बाद कॉशन ब्लर को सिलेक्ट करें, जो अमूमन हमारे पास आम ब्लर। इसमें आ जाने के बाद आपने सिंपली करना क्या है, इसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर देना है। एकदम ज़्यादा नहीं बढ़ा दिएगा, देखिए क्या होता है, इससे आपका बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, जो कि नज़र भी आना बंद हो जाएगा। इसको आप सिंपल थोड़ा सा बढ़ाएं, ये हो गया, एंड देन इसको ओके करें। इतना करने के बाद ये देखिए हमारा कितने हद तक इमेज जो है वो ब्लर हो चुका है। तो यही ब्लर टूल का कमाल है। यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा देर पार्ट काम है शार्पन टूल। अब ये शार्पन टूल में क्या होता है नेक्स्ट, कि ये आपके इमेज को जो एरियाज़ हैं उनको शार्प कर देता है। तो हम अंडू करते हैं, तो शार्पन टूल में क्या है, ये आपके इमेज को जो है शार्प कर देता है थोड़ा। जिस एरिया पर आप इसको फेरेंगे ये उस एरिया को शार्प कर देगा। थोड़ी इस वक्त इसकी स्ट्रेंथ हम बढ़ा लेंगे। ये देखिए आपके इमेज के अंदर एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है थोड़ी बहुत ये ऐड करी जा रहा है, लेकिन ये वो डिटेल्स नहीं है, सिर्फ आपके इमेज को ज़रा शार्प कर रहा है। तो इतना तो हो गया हमारे पास। ये देखिए, ये अब अंडू करने पे आपको पता लग रहा है कि ये किस तरीके का शार्प बन हुआ था। देखिए, चलें, ये तो ये हो गया, यहाँ पर इसने थोड़ी बहुत डिटेल ऐड की शार्पन टूल। नेक्स्ट जो टूल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये जो टूल हमारे पास है बड़ा अमेजिंग टूल है। अमूमन ये कब यूज़ होता है, बड़ा मज़े का काम जो आप अक्सर करने की कोशिश करते हैं कि जब आप अपनी कोई इमेज लेते हैं, उसका रंग काफ़ी ज़्यादा फेड है या वो काफ़ी ज़्यादा डार्कर है, तो उसको हम करेक्ट करने के लिए, उसके अंदर थोड़ी ब्राइटनेस आने के लिए हम अपने फेस के ऊपर ये डॉज टूल यूज़ करते हैं। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा स्टूडियोज़ में आप जाके पिक्चर खिंचवाते हैं, लेकिन असल में आप वैसे नहीं होते, लेकिन पिक्चर जो है वो बहुत कमाल की आ रही होती है। तो वो क्या होता है, वो इसी टूल को यूज़ करते हैं। तो देखिए हमने ये यूज़ किया, तो ये होता क्या है, यहाँ पर जाने के बाद ये देखिए ये इसको ब्राइट कर देगा काफ़ी ज़्यादा। एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये देखिए इसने, ये अमूमन हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हम ये चीज़ शो कराने के लिए कि किस तरफ हमारे बिल्डिंग के जो है वो लाइट ज़्यादा पड़ रही है और किस तरफ जो है हमारे बिल्डिंग के लाइट कम पड़ रही है। इधर से जाके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये अब ऐसा शो हो रहा है कि इस तरफ जो है बिल्डिंग के लाइट जो है वो ज़्यादा पड़ रही है, तो इस तरफ जो है वो थोड़ा डार्कर है। तो ये अब आपको फ़र्क असल अब महसूस होगा जब मैं इसको अंडू करूँगा एंड देन रीडू। ये अंडू एंड ये
रीडू, ये देखिए इस जगह पर अंडू एंड दे ये रीडू। तो ये तो हो गया हमारे पास डॉज टूल। अब अगला टूल जो है ये बर्न टूल है। ये जो हमारे इमेज है उसमें थोड़ी बर्न, जैसे कोई चीज़ बर्न हो के थोड़ी ब्लैकिश हो जाती है, इस किस्म का इफेक्ट डालता है। या अमूमन इसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा करेक्ट काम कर रहा है कि इसमें से मैंने इमेज भी कुछ ऐसा सिलेक्ट किया हुआ है इस वजह से। तो इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करें एंड हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा दें। ये देखिए ये काफ़ी परफेक्ट काम कर रहा है क्योंकि ये इमेज कुछ इस किस्म का है। तो बर्न टूल इस किस्म का काम करता है। तो ये बड़ा सिंपल सा टूल था। तो यही आज की क्लास का मकसद था कि आपको बताऊं ये 2-3 जो टूल्स मैंने बताए हैं किस तरीके से वर्क करते हैं एंड इनका पर्पस क्या है, ये किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक आधा टूल तो मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक डॉज टूल। आप इसको प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा जाकर, बिल्कुल साथ साथ बेशक चाहे तो नोट्स बनाते रहें, नोट्स नहीं तो आप वैसे इसके कोई भी की पॉइंट्स अपने जहन में बिठा लें और देन उसको अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।